लास्ट लेक्चर में आव्यूहों के निरूपण की विधियां सीखी गई थी। इस लेक्चर में हम लोग आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब सबसे पहले स्तंभ आव्यूह, जैसा नाम वैसा काम। स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। यदि आव्यूह A इक्वल टू 2, 3, 4, इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रोज हो गया, लेकिन 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/1। लेकिन व्यापक रूप में A इक्वल टू Aij, इसका ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट रो जो होता है M, तो M/1 ऑर्डर का जो आव्यूह होगा वह आव्यूह स्तंभ आव्यूह होता है। सेकंड, पंक्ति आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उस आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सेवन, 8, 9, इसमें एक रो है, कॉलम 1, 2, 3, तो ऑर्डर रो बाई कॉलम, तो फर्स्ट यानी 1 रो तो 1, कॉलम 3 तो इसका ऑर्डर 1/3। परंतु व्यापक रूप में A इक्वल टू Aij, चूंकि रो बाई कॉलम R इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर n के जगह पर 1/n ऑर्डर का अगर आव्यूह है तो वह आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट, वर्ग आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। A इक्वल टू, अगर हम 3/3, 2, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 6, 1 एलिमेंट जो भी अवयव होता है वह स्वेच्छा से ले लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 1, 2, 3 रोज, 1, 2, 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/3 है। सामान्य ढंग से 3/3 को लिखते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसे थर्ड ऑर्डर का वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे व्यापक रूप में A इक्वल टू Aij, अगर हम m/n है तो कब कहेंगे कि कोई आव्यूह A वर्ग आव्यूह होगा यदि m इक्वल टू n हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में A इक्वल टू Aij, ऐसी स्थिति में जब m इक्वल टू n तो ऑर्डर या तो n/m होगा या इसका ऑर्डर n/n लिखा जा सकता है। इस प्रकार वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का अध्ययन करने से पूर्व हम विकर्ण के अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विकर्ण के अवयव क्या होते हैं। चूंकि आयत में, वर्ग में, ज्यामितीय आकृतियों में देखा गया है कि अगर ये वर्ग है तो एक विकर्ण ये और दूसरा विकर्ण ये, लेकिन आव्यूह की स्थिति में केवल एक विकर्ण पर विचार करते हैं, जो बाएं हाथ के ऊपरी कोने से दाहिने हाथ के निचले कोने को मुख्य विकर्ण, और दूसरा जो होता है उसको दूसरा विकर्ण कहते हैं, लेकिन मेन रोल मुख्य विकर्ण का होता है। स्थिति क्या होती है
कि विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, बताया गया था व्यापक रूप में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यदि ये 3x3 आर्डर का वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में A11, A22, A33 जो अवयव होता है उस अवयव को विकर्ण के अवयव कहते हैं। यहां पर A11, A22, A33 के ये जो अवयव मिले हैं इसे ही विकर्ण के अवयव कहते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या होता है? अगर व्यापक रूप में A इक्वल टू Aij n बाई n तो n बाई n या n बाई n अवयव जो होगा Aij जब I इक्वल टू j। I इक्वल टू j मीन्स I और j दोनों समान होगा। 1 1 2 2 3 3 ये दोनों डबल सुफिक्स में पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों समान है, लेकिन शेष में I इक्वल टू j ये नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मुख्य विकर्ण के अवयव भी कहते हैं या विकर्ण के अवयव A11, A22, A33 कहलाता है। अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। अगर हम 3x3 आर्डर का वर्ग आव्यूह लेते हैं या आर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, विकर्ण के अवयव तो यहां पर मान लिया कि 2, 3, 5 कुछ भी रखा जा सकता है, ये स्वेच्छा से रखते हैं। शेष अवयव 0 0 0 0 0 0। तो मुख्य विकर्ण के अवयव या विकर्ण के अवयव देख रहे हैं कि ये नॉन जीरो है और शेष 0 है। ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। व्यापक रूप में A इक्वल टू Aij n बाई n या n बाई n तब I इक्वल टू j जब होगा तो A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A33 इज नॉट इक्वल टू 0। जब I इक्वल टू j तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, और जब I इज नॉट इक्वल टू j तब Aij इक्वल टू 0। अगर जैसे यहां पर 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0। तो इस प्रकार से यह विकर्ण आव्यूह प्राप्त होता है। विकर्ण आव्यूह के बाद अदिश आव्यूह। वह विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो। अभी तक यहाँ पर 2, 3, 5 अलग अलग थे, अब या तो सभी 2 2 2 लिख
या 3 3 3 लिख दिया जाए, 5 5 5 लिख दिया जाए, या कोई अचर मान के लिख दिया जाए, समान होना चाहिए। अर्थात aij इक्वल टू के जब I इक्वल टू j होगा, aij इक्वल टू 0 जब I इज नॉट इक्वल टू j। अगर बराबर है तो उसका मान k होना चाहिए। k हो सकता है, l हो सकता है, स्मॉल a हो सकता है, स्मॉल b हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म रखे या कोई भी संख्या रखे, लेकिन समान होना चाहिए। नेक्स्ट, तत्सम आव्यूह। जैसे अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान होना चाहिए, वह अदिश आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव या सभी अवयव 1 हो, इकाई हो। अगर विकर्ण के अवयव 1 1 1 या इकाई है तो ऐसे आव्यूह को तत्सम आव्यूह कहते हैं। अगर ये 3/3 या m/m आर्डर का है तो aij इक्वल टू 1 जब I इक्वल टू j, aij इक्वल टू 0 जब I इज नॉट इक्वल टू j। इस प्रकार आपने देखा कि तत्समक आव्यूह में विकर्ण के अवयव इकाई है, अदिश आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान है, तो समान की परिभाषा 1 1 1 समान भी है, इसलिए तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह होगा, लेकिन अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं। इसी प्रकार विकर्ण आव्यूह का एक विशेष रूप, विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव अशून्य होना चाहिए, लेकिन अदिश आव्यूह में कि ये समान होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन समान होना चाहिए। तो अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं होगा। जिस प्रकार से इस प्रकार तत्समक आव्यूह अदिश आव्यूह भी हो सकता है, विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है। जैसे अगर हम चतुर्भुज की चर्चा करें तो एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, उसी की विशेष स्थिति एक आयत भी होती है, वर्ग भी होती है। उसी प्रकार से वर्ग आव्यूह का ही विशेष रूप विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह तथा तत्समक आव्यूह होता है। इसलिए इनमें जो अंतर है उनको बारीकियों को समझें, तत्पश्चात पहचान करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट, शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, वह किसी भी आर्डर का हो सकता है। 1 2 3 1 2 3। यहां देख रहे हैं कि 1 2 दो रो है, 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2/3 आर्डर का है। क्या है ये? शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स है। इसे कैपिटल O से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मेन रोल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रूव करना होगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह शून्य आव्यूह है, वैसी स्थिति में उस आव्यूह के सभी अवयवों को शून्य दिखाना होता है। इस प्रकार शून्य आव्यूह में इसका रोल, जब शून्य आव्यूह कहे तो उस स्थिति में इसे हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तत्समक आव्यूह चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसका नोटेशन उसको कैपिटल I द्वारा जितने आर्डर का हो, 2/2 आर्डर का है तो I2 लिखते हैं, 3/3 आर्डर का है तो I3, 4/4 तो I4 लिखा जाएगा। मुख्य विकर्ण या विकर्ण के अवयव 1 1 1 इकाई होता है। अब आता है
दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता। दो अवयवों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो अवयव ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर n by n एंड बी इक्वल टू बी आई जे, इसका भी ऑर्डर m by n। चूंकि ये दो अवयव समान कब होंगे या बराबर कब होंगे, इसके लिए दो कंडीशन। फर्स्ट, दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। पहले का ऑर्डर m by n है, दूसरे का ऑर्डर m by n है। इस प्रकार से दोनों अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। सेकेंड, पहले अवयव का संगत अवयव दूसरे, पहले अवयव का अवयव ए आई जे दूसरे अवयव के संगत अवयव बी आई जे के बराबर होना चाहिए, अर्थात ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। अगर संगत अवयव समान है, उसका क्रम समान है, तो ये दोनों अवयव समान अवयव कहलाते हैं। इसे हम ए इक्वल टू बी द्वारा निरूपित करते हैं। उदाहरण, अगर मान लिया कि एक अवयव 2 3 7 8 और दूसरा भी 2 3 7 8 है, देख रहे हैं कि इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। दोनों का क्रम समान है, संगत अवयव भी समान है, तो ऐसी स्थिति में यदि यह अवयव ए, ये अवयव बी है, तो ए इक्वल टू बी लिखते हैं। यदि कोई अवयव, मान लिया कि यहां पर 2 के स्थान पर 5 है, तो एक अवयव बराबर नहीं हुआ, इसलिए दोनों अवयव बराबर नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ए इज नॉट इक्वल टू बी। साथ ही कभी कभी अगर ये बराबर है, तो मान लिया कि यहां पर x लिख दिया गया, यहां पर z लिख दिया गया, कह दिया कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, तो जब तुलना करते हैं तो x इक्वल टू 5, z इक्वल टू 7, और भी अगर अज्ञात राशि हो तो उसकी तुलना करके अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप लोग क्लास 11th में समृद्ध संख्या में देखे थे कि दो समान समृद्ध संख्याओं में संगत अवयव बराबर होते हैं, वहां पर आप वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करके मान ज्ञात करते थे। यहां पर संगत अवयव ए आई जे और बी आई जे, तो यहां अगर a11 तो यहां पर b11, यहां पर a12 तो यहां पर b12, यहां पर a21 तो यहां पर b21, यहां पर a22 तो यहां पर b22 संगत अवयव होना चाहिए। इतना फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ज्ञान आवश्यक है। इस लेक्चर की पूरी वीडियो आपको पीडीएफ में भेज दी जाएगी। साथ ही नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वह एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।